उस ब्राह्मण की मौत पर सोचना चाहिए जो ब्राह्मण का शरीर लेकर के भोग और विलासिता में भरा हुआ है। ब्राह्मण का शरीर लेकर के जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, पराई नारियों के साथ में जुड़ा हुआ है, लंपट है, स्त्री लंपट है, वेद पढ़ता नहीं है, स्वाध्याय करता नहीं है, यज्ञ कभी करता नहीं और कभी जनेऊ नहीं पहनता। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत ऐसे ब्राह्मण की मौत पर सोचना चाहिए। इसका जन्म क्यों हुआ धरती पर? इसका जन्म धरा पर नहीं होना चाहिए था। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, ऐसा ब्राह्मण मरे जो धर्म कर्म से बिल्कुल अलग है, संस्कार सत्कर्म से बिल्कुल अलग है। हे भरत, उस ब्राह्मण की मृत्यु पर सोचना चाहिए कि मृत्यु लोक में इसका जन्म क्यों हुआ। मृत्यु लोक में उसका जन्म नहीं होना चाहिए था, उसकी मौत पर सोचना चाहिए। ये गुरुदेव वशिष्ठ बोले। चारों वर्णों के लोग यहां बैठे हैं, चारों वर्णों की बात गुरुदेव वशिष्ठ ने करी है। इस घटना को, इस प्रसंग को थोड़ा ठीक से सुन लिया जाए तो ये सिर्फ कहानी ही नहीं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रायोगिक शाला है। कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ का एक बहुत बड़ा ये ब्रह्म सूत्र है, ये शिक्षा सूत्र है। ये सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मरे, गायत्री नहीं जपता, संध्या नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, उसकी मौत पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ ऐसे ब्राह्मण तो नहीं बैठे हैं जो जनेऊ न पहनते हों, गायत्री न जपते हों, शराब पीते हों, जुआ खेलते हों, उल्टा पुल्टा करते हों। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा उनकी मृत्यु पर कभी दुख नहीं जताना चाहिए। जितने भी यहाँ पर ब्राह्मण भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आपने मकान के ऊपर मकान, दुकान के ऊपर मकान बना लिया, आप कुछ नहीं बना पाए, कुछ नहीं कर पाए। लोग 50 साल नौकरी कर पाते हैं और बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। आपके पास धन कम है, आपके पास संस्कारी बच्चे हैं, इस धरती पर आपसे बढ़कर के पूंजीपति नहीं है कोई, आपसे बड़ा धनवान ही नहीं है कोई। बच्चों को संपत्ति नहीं, बच्चों को संस्कार दीजिए, उनको सत्कर्म के साथ जोड़िए, उनको साधुओं के साथ जोड़िए, उन्हें महापुरुषों के साथ जोड़िए। नहीं तो इस भरे कलयुग में जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। राम ईश्वर हैं, आप सब जानते हैं राम ईश्वर हैं, लेकिन धन्य है अवध का राजा जो विवाह होने से पूर्व वहां की माता कौशल्या अपने पुत्र को महात्मा विश्वामित्र के हाथ सौंप देती है, और जिसका बेटा विश्वामित्र जैसे साधु का संग पा गया है तो सभी राजाओं को पराजित करता हुआ, अहंकार का धनुष तोड़ता हुआ, इस सृष्टि की सबसे बड़ी, जिसको भक्ति, जिसको शक्ति, जिसको मुक्ति और जिसको परम शांति के नाम से जाना गया है, उस गुरुदेव की कृपा से वो जानकी को प्राप्त कर लेता है, वो सीता को प्राप्त करता है।